गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी हिंदी टेक्स्ट का पार्ट 2 अपराजिता पढ़ेंगे। अपराजिता की लेखिका थी शिवानी। बच्चों, शिवानी के बारे में हम लोग पढ़ लिया था कि शिवानी कौन थी, उनकी रचनाओं के बारे में। उनका जन्म 1933 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं 14 फेरे और कृष्णकली। इनको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए थे, उसमें पद्मश्री जो है एक प्रमुख पुरस्कार था। तो ये अपराजिता है, अपराजिता। अपराजिता का मतलब है जो कभी पराजित ना हो। तो प्रस्तुत पाठ में ऐसी अपंग बालिका का चित्रण किया गया है कि जो अपाहिज होते हुए भी अपने कठिन परिश्रम, अध्यवसाय और हिम्मत से वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है, ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच जाती है। उसी का वर्णन इस कहानी में है। अपराजिता एक अपंग बालिका है और वो जन्म के समय से ही अपंग है। उसकी माँ ने उसके बहुत इलाज कराया, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो एकदम शरीर का पूरा अंग निष्क्रिय था, उसमें थोड़ी बहुत जान आ गई, जिससे कि वह थोड़ा व्हीलचेयर के सहारे चल फिर सकती थी। तो उसकी हार्दिक इच्छा थी अपराजिता की कि वह डॉक्टर बने, चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए। लेकिन उसने बहुत मेहनत किया, साइंस लेना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जब पढ़ाई करती थी तो टीचर लोग उसको बोल देते थे कि नहीं नहीं, ये डॉक्टर नहीं बन सकती, कि इसका हाथ पैर नहीं है, लैब में जाना है, प्रयोगशाला में प्रयोग करना है, तो ये इसके बस की बात नहीं है। इसलिए उसको जो डॉक्टर बनने का चिकित्सा का मौका नहीं मिला। फिर उसने क्या किया, उसने साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भाग लिया। उसने विज्ञान के क्षेत्र में भाग लिया, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया। विज्ञान के क्षेत्र को चुना उसने और उसने विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की। जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसकी माँ एकदम छाया की तरह उसके साथ चलती थी, उसकी व्हील चेयर लेके उसके साथ साथ चलती थी। कहानी की स्टार्टिंग में लेखिका जो है इसका कहानी का वर्णन यही करती है कि जब अपने बालकनी में वो बैठी रहती है तो देखती है कि ऐसे गाड़ी रुकती है और एक लड़की उसमें से उतरती है। उसकी माँ, एक महिला उसको व्हील चेयर लेके जाती है और वह उस पर उतर कर अंदर आती है। तो ये जो यही अपराजिता थी, इसी बच्ची की कहानी है। तो इसने अपने हिम्मत से, लगन से और इच्छा शक्ति उसकी इतनी प्रबल थी कि उसने कठिन परिश्रम करते हुए माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। लोग छोटे से जले कटे, कहीं हाथ में कोई कुछ हो जाता है तो लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारा और अपने हिम्मत के बल पर ऊंचाइयों को प्राप्त किया। इसीलिए इस पाठ में इसकी अपराजिता की तुलना किससे, राणा सांगा से की है। जिस प्रकार राणा सांगा युद्ध के मैदान में युद्ध करते हुए भी अपने छद विच्छद चेहरे को लेकर के भी युद्ध करते रहते थे और हिम्मत नहीं हारते थे, उसी प्रकार यह अपराजिता भी, यह अपंग बालिका भी अपने जीवन की मुश्किलों को झेलते हुए और अपनी मंजिल तक पहुंचती है। उसमें उसकी माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उनकी माता जी को भी बाद में जब उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है अपराजिता को, तो माता को भी उपाधि से सर्वश्रेष्ठ माता का जननी पुरस्कार दे करके उनको भी सर्वश्रेष्ठ जननी का पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार बच्चों, ये अपराजिता कहानी हम लोग जाने और पाठ के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इस प्रकार उनकी माँ को पुरस्कार मिलता है और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर व्यक्ति के, ईश्वर अगर एक दरवाजे बंद कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके सारे दरवाजे बंद कर दें। अगर ईश्वर एक दरवाजे बंद कर देता है तो उसको दूसरे दरवाजे खोल देता है, दूसरे रास्ते से वह आगे बढ़ जाता है। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे नहीं गई तो विज्ञान के क्षेत्र में अपराजिता ने अपना नाम ऊंचा किया और नाम कमाया। तो बच्चों, आज हम लोग इस पाठ की समरी जान गए कि प्रस्तुत पाठ में अपराजिता कौन थी और वो कैसी बालिका थी, उसने किस प्रकार कठिन परिश्रम, अध्यवसाय और लगन से
अपनी मंजिल को प्राप्त किया। अब आगे हम पाठ में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। विपत्ति में हम किसे दोषी ठहराते हैं? जब हमारे ऊपर कष्ट, दुख, कुछ भी परेशानी पड़ती है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान मेरे साथ ऐसा किए। हम लोग अपने को दोषी नहीं ठहराते कि हम ऐसा किए इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, भगवान मेरे साथ ऐसा कर दिए। तो विपत्ति में हम किसको? विधाता, भगवान ईश्वर मतलब विधाता को दोषी ठहराते हैं। अपराजिता कौन थी? अपराजिता कौन थी? एक अपंग बालिका थी जिसकी हम कहानी ये पढ़े। लखनऊ के युवक का ट्रेन से कौन सा अंग कट गया? लखनऊ का युवक का ये भी एक चर्चा है कि जब उसकी हिम्मत को देखती है तो लेखिका को एक ऐसे लखनऊ के युवक की याद आ जाती है कि उसका ट्रेन से कटकर उसका एक दाहिना हाथ कट जाता है। तो जब वो देखती है कि वो एकदम हिम्मत हार जाता है वो युवक कि अब हम, मेरे जीवन में क्या है कि मेरा हाथ जब कट गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता अपने मतलब हाथ कटने के बाद में। तो इसलिए वो जो है देखती है कि एक तो था कि वो युवक ऐसा था कि एक हाथ कटने से भी हिम्मत हार गया था, लेकिन ये जो है महिला जो है इसका निचला धड़ पूरा निष्प्राण है, उसमें जान नहीं है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी और अपनी मंजिल को प्राप्त की। तो लखनऊ की युवक के ट्रेन से कौन सा अंग कट गया? दाहिना। डॉक्टर चंद्रा की माँ का नाम लिखे। डॉक्टर चंद्रा की माँ का क्या नाम था? शारदा सुब्रमण्यम। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर विस्तार से लिखिए। ये विस्तार से उत्तर है। इसको हम कहानी का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया बच्चों? क्योंकि जो अपंग बालिका थी वह पराजित कभी नहीं होती है और पराजित मतलब हार नहीं मानती और अपने हिम्मत से अपने मंजिल को प्राप्त करती है, इसलिए इस कहानी का नाम अपराजिता रखा गया। मैं संक्षेप में 2-3 लाइन में आंसर दे रही हूँ, आपको जो लिखाया है उसको ही आप लर्न करेंगे। डॉक्टर चंद्रा को कब किस विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि मिली? तो डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी यानी डॉक्टरेट की उपाधि मिली। अपराजिता के जीवन में उसकी माँ का क्या योगदान था? उसकी माँ का योगदान था क्या कि जन्म के बाद से ही उसकी सेवा करना, लगन और उसके जो भी उसकी इच्छा थी उसको पूरा करना, एक साए की तरह उसके साए की तरह उसके साथ साथ चलती रही। जब वो पढ़ने जाती थी तो स्कूल में तो गई, जब बड़ी हुई जो विषय साइंस उसका था उसमें उसको लैब में, प्रयोगशाला वगैरह में जाना रहता रहा। कक्षा में जाने के लिए उसकी व्हील चेयर लेकर के उसके साथ साथ हमेशा रहती थी। यहाँ तक कि उनको जब अपराजिता को डॉक्टरेट की उपाधि मिली माइक्रोबायोलॉजी में तो उनको भी वीर जननी का पुरस्कार मिला। किसको? अपराजिता की माँ को। अपराजिता के जीवन में उसकी माँ का योगदान। नेक्स्ट है 4, डॉक्टर चंद्रा की तुलना राणा सांगा से क्यों की गई? राणा सांगा से इसलिए की गई कि राणा सांगा भी युद्ध के मैदान में, युद्ध के समय में छद विचद चेहरा, एकदम लड़ाई युद्ध लड़ते हुए एकदम घायला अवस्था में भी होते हुए भी हिम्मत नहीं हारता था और उसके चेहरे पर तेज रहता था। उसी प्रकार अपराजिता के चेहरे पर भी तेज है, एक मतलब अपंग होते हुए भी उसके चेहरे पर जो है तेज दिखता है, कुछ पाने की इच्छा है, इसलिए उसकी तुलना राणा सांगा से की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। वही बात कि ईश्वर व्यक्ति को अगर अपनी इच्छा और लगन है तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, अगर आप उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप निराश आपको नहीं होना है। आप सोचिए कि चलिए इधर नहीं जा सकते, ये इस मंजिल पे हम नहीं जा सकते, ये काम मेरा नहीं पूरा हुआ तो हम ये करते हैं, अगर तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह ईश्वर जो है सभी दरवाजे एक साथ इंसान के नहीं बंद कर सकते, उसको मौका देते हैं कि आप अपने इस क्षेत्र में नहीं तो उस क्षेत्र में आगे बढ़िए और अपनी इच्छा मंजिल को पहुंचिए और अपनी इच्छा पूरी कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, अंगा है कि किसी अपंग के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सही शब्द पर सही कहना है।
अपंग अगर कोई है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सहयोग का करना चाहिए कि धिक्कार का। जलन की उत्साहित, स्नेह तिरस्कार, ईर्ष्या सम्मान। तो हम क्या बोलेंगे, सहयोग का सही का निशान लगाएंगे, जलन में गलत का निशान लगाएंगे, स्नेह सही, ईर्ष्या क्रॉस, धिक्कार क्रॉस, उत्साहित सही, उसको उत्साह बढ़ाएंगे, तिरस्कार गलत, सम्मान सही, सम्मान देंगे, उसका उत्साह बढ़ाएंगे, उसको सहयोग देंगे, उसके साथ स्नेह करेंगे। तो अगर हमारे सामने कोई अपंग आएगा तो क्या होगा, स्नेह, सहयोग, उत्साह एवं सम्मान उसको देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जीने की इच्छा, क्या होता है, जीने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे, जिजीविषा। सबसे ऊंचा, सर्वोच्च, सुख देने वाला, सुखदायी, आशा से रहे, आशा से रहे तो निराशा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हथियार डाल देना, हथियार डाल देना क्या, हार मान लेना, हथियार डाल दिया तो कि हम अब नहीं कुछ कर पाएंगे, यानी हार मान लेना। विपत्ति का आकाश टूट पड़ना, यानी अत्यधिक दुख आ जाना। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, आंखें भर जाना, दुखी हो जाना। निम्नलिखित पदों में समास विग्रह कीजिए। देवांगना, देव की अंगना, अंगना मतलब स्त्री, देव यानी ईश्वर, ईश्वर की स्त्री, देवांगना। माता और पुत्री, वीर जननी, वीर की जननी। पुष्प वेणी, पुष्पों की वेणी, पुष्पों की वेणी, पुष्पवेणी, पुष्पों की वेणी। साहित्य समाज का दर्पण है, जो समाज में होता है वही हम साहित्य में पढ़ते हैं। तो बच्चों, पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें पाठ में देखा कि अपंग बालिका पूरा निचला धड़ निष्प्राण होते हुए भी कैसे अपनी मंजिल को प्राप्त करती है। उससे हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति को किसी भी दुख या कष्ट के आने पर अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोग ये पाठ कंप्लीट कर लिए। अपराजिता, आप इसमें दिए गए सभी एक शब्द में उत्तर, सभी पाठ के लेखक या लेखिका, कवि, कवित्री जो भी हैं, गद्य और पद, सभी रचनाकारों के नाम याद कर लेंगे, किस कविता के कौन लेखक हैं। और पाठ में दिए गए सब एक प्रश्न शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर, भाव स्पष्ट कीजिए, सारा कुछ अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। जीवन परिचय दिया है कि पाठ की लेखिका कौन थी, उनका जन्म कब हुआ था, ये सारे कुछ आप अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम के लिए बच्चों। तो आज ये मेरा पाठ कंप्लीट हो गया। अब अगली कक्षा में हम लोग पाठ 3 पेड़, पशु और मनुष्य का रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।